सदर मुमलिकत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आरबी एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। दोनों बिल्स कानून की शक्ल इख्तियार कर गए। सदर मुमलिकत को दोनों बिल्स गुज़िश्ता हुकूमत ने भेजे थे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुलजिम का ट्रायल खुसूसी अदालत पे होगा। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। आर्मी एक्ट के मुताबिक कोई भी फौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफे या बरतरफी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले एहलकार को 2 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा होगी। इंतखाब में ताखीर, साबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात पर सियासी हलचल। ऊँट किस करवट बैठेगा, सियासी हलकों में चेमागोइयाँ। पीपल्स पार्टी और JUIF का इंतखाबात 90 रोज में कराने का मुतालिबा। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मरदमशुमारी को नोटिफाई करने का मतलब नई हल्का बंदियां नहीं होता। शहरी रहमान ने कहा इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं। इलेक्शन कमीशन जारी शेड्यूल पर संजीदगी से नजरसानी करे। असम्बलियों की जल्द तहलील करने का मकसद इलेक्शन कमीशन को तैयारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त फराहम करना था। इंतखाबात में किसी किस्म की ताखीर मुल्क में सियासी गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगी, जिसका मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एहसन इकबाल का कहना है मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन जरूर होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मज़ार कायद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, कौम मुतमईन रहे और इलेक्शन की तैयारी करे। हमेशा बेहतरी का सोचना चाहिए। बेशतर ममालिक से अब भी हम बेहतर हैं। मुश्किलात आती हैं मगर कौम मुत्तहिद होकर निकलती है। बलूचिस्तान के हालात रातों रात ठीक नहीं होंगे, अभी वक्त लगेगा। सूबे का एहसास महरूमी खत्म करने की जरूरत है। वक्त पर इलेक्शन न कराए गए तो तारीख इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये केस अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वही फैसला होगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान, माहिर कानून राजा आमिर अब्बास और आबिद जुबैरी की ABN न्यूज से गुफ्तगू। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान का कहना है पाकिस्तान के अवाम को धोखे में रखा जा रहा है, आइन को सबूताज किया गया। राजा आमिर अब्बास बोले क्या आने वाली नस्लें पार्लियामान को माफ करेंगी। आबिद जुबैरी ने कहा केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, आइन में कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। सिंध में निगरान काबीना तश्कील। 10 रुकनी निगरान काबीना का नोटिफिकेशन जारी। ईश्वर लाल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जमानी, डॉक्टर जुनैद अली शाह निगरान वजीर होंगे। डॉक्टर साद नियाज, यूनुस ढागा, खुदा बख्श मरी भी निगरान काबीना का हिस्सा। डॉक्टर राना हुसैन, अरशद वली मोहम्मद और उमर सुब्रो भी निगरान वजीर मुकर्रर। काबीना ने हल्फ उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर ने हल्फ लिया। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मोमने खुसूसी शामिल। सैयद मसूद शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर, फिरोज जमाल, अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, सैयद आमिर अब्दुल्ला निगरान काबीना में बहैसियत वजीर शामिल। डॉक्टर रियाज अनवर और डॉक्टर सरफराज अली शाह वज़ीर आला के मुशीर, जबकि जफरुल्लाह खान वज़ीर आला के मोमने खुसूसी होंगे। पुरअमन माहौल में साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद निगरान हुकूमतों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अली मर्दान ने कहा पुलिस, नेविस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारे इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल का क़याम यकीनी बनाए। हलफ उठाने के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की सेक्रेटरिएट आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आला सेक्रेटरिएट में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा इजलास। अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। निगरान काबीना के लिए सलाह मशवरे। मुख्तलिफ नामों पर गौर। जमीयत उलमा इस्लाम को निगरान काबीना में अहम वजारतें मिलने का इम्कान। काबीना 10 से 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की मौतली का हुक्म महज ज़बूरी नौयत का है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आईनी करार पाया तो नैब के सुनने वाला बेंच गैर कानूनी तसव्वुर होगा। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन PTI केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट भी हुक्मनामे का हिस्सा। हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने 16 मई के हुक्मनामे के तहत अदालती सवालात के तहरीरी जवाबात जमा कराए। वफाकी हुकूमत के वकील ने नैब तरामीम के खिलाफ केस खारिज करने की इस्तदा की। 29 अगस्त को वफाकी हुकूमत के वकील दलाइल दें।
जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देने की मजाज। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की आइंदा तारीख मुकर्रर नहीं, नैब तरमीमी केस मुकर्रर हो गया। फरीकैन को मौका देना चाहता हूँ, बेंच की कानूनी हैसियत पर मुआवनत करें। बल्ले का निशान हमारा हक और पहचान है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तमाम इंतखाबात में हम बल्ले के निशान पर लड़े, बल्ले के निशान से ना घबराएं। पीटीआई के चेयरमैन जेल में हैं और बल्ले के निशान से भी कांपें टांग रही हैं। जब आप मुल्क के मकबूल लीडर को निशाना बनाएंगे तो दूसरी कुव्वतें जगा लेंगे। 90 दिन में इलेक्शन न करवाना गैर आईनी काम होगा। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इलेक्शन 90 दिन से जायद होने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ने सियासी जलसों का आगाज कर दिया। पहला जलसा आज परवेज खटक के आबाई शहर 9 शहरों में होगा। तमाम तर इंतजामात मुकम्मल, जलसे के लिए स्टेज तैयार। जलसा गाह में 7000 कुर्सियां लगा दी गईं। भारत की आबी जारहियत, दरियाए सतलुज में इजाफी पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में उतले दर्जे का सैलाब, 28 साल रिकॉर्ड टूट गया। गंडा सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 24 फीट तक पहुंच गई। 2,70,000 क्यूसेक करेला पाकिस्तान में दाखिल। कसूर के 50 देहात ज़ेरे-आब। कंगनपुर में भी दरियाए सतलुज का हिफाजती बंद टूट गया। कई इलाके डूब गए। सैलाबी पानी में मवेशी भी फंस गए। सैलाब मुतासरीन अपनी मददाब के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। नवाही गांव भेड़िया उस्मानवाला में 15 अफराद और 100 से जायद भैंसें सतलुज में बह गईं। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कसूर के सैलाबी इलाके का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने रेस्क्यू रिलीफ वर्क की ब्रीफिंग ली। इस वक्त दरियाए सतलुज कसूर में 69 रेस्क्यू बोट मुतय्यन। सैलाबी इलाके में अहम मकामात पे रेस्क्यू बोट के साथ खुसूसी पोस्टें बनाई गई हैं। गुज़श्ता दिन कसूर के सैलाबी इलाके से 5578 लोगों का इंखला किया गया। सानिया जड़वाला के बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। मुतासरा मसीही खानदानों की घरों को वापसी। अफसोसनाक वाक़े के बाद बंद किए गए सरकारी और निजी इदारे खुल गए। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रेंजर्स की 2 कंपनी स्टैंड बाय। IG पंजाब की क़यादत में जड़वाला में तमाम मसालिक के उलमाए कराम। अमन कमेटी के अरकान का गिरजाघर का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जलाए गए गिरजाघर की तामीर के लिए काम का इफ्तिताह किया। उलमाए कराम और अमन कमेटी के अराकीन ने तामीर नौ के काम का आगाज अपने हाथों से किया। IG पंजाब का कहना था कि जड़वाला में क़याम अमन के लिए उलमा का ये अमल इंतहाई अहम है। निगरान वज़ीर आज़म भी जड़वाला का दौरा करेंगे। मुसलमान गिरजाघरों पर हमला करने वालों के खिलाफ जिहाद करें। जस्टिस काजी फायज ईसा की सानिया जड़ाला के मसीही मुतासरीन से गुफ्तगू। कहा, कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर न माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। गुमराहों के बेहंगम हजूम का ये इकदाम बानी पाकिस्तान की अक़लियतों को दी गई जमानत की भी खिलाफ वर्जी है। कुरान में गिरजाघरों और दीगर इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ का बिलखुसूस हुक्म दिया गया है। गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान के आइन और कानून का पामाल किया गया। मुतासरीन को पहुँचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफी करे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया। मुतासरीन से मुलाकात की। मुतासरीन की नकद माली इमदाद की। उनकी अहलिया ने मुतासरीन में राशन भी तकसीम किया। मकामी इंतजामिया की जानिब से जस्टिस काजी फायज ईसा को वाक़या और मुतासरीन के बारे में ब्रीफिंग दी गई। तौहीन अदालत केस। DC इस्लामाबाद SSP पर 28 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में करार दिया गया कि शो कॉज नोटिस पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और SSP ऑपरेशंस का जवाब गैर तसल्ली बख्श है। बादियो नज़र में DC इस्लामाबाद ने उस कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की। SHO और DPO को भी शो कॉज नोटिस, आइंदा समात पर जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट
मुनशियात को अमन के लिए खतरा करार दे दिया। मुनशियात फरोशी के मुजरिम की उम्र कैद के खिलाफ अपील मुस्तरद। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, शवाहिद मौजूद हों तो मुनशियात केसेस में तकनीकी रुकावटों को हायल न होने दिया जाए। मुनशियात की लानत मुआशरे में गहरी जड़ें पकड़ चुकी। मुनशियात की रकूम दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती है। नौजवानों की जिंदगियां भी मुतासिर हो रही हैं। मुनशियात फरोश नासिर का हाथ रोकने के लिए बड़े इकदाम की जरूरत है। ट्रेन के जरिए मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। जाफर एक्सप्रेस का गार्ड इंचार्ज और असिस्टेंट एग्जामिनर इलेक्ट्रिक गिरफ्तार। मुलजिमान से 6 किलो से ज्यादा मंशियात बरामद। मुकदमा दर्ज। तमाम बड़े जंक्शंस और ट्रेन की निगरानी मजीद सख्त। पेशावर में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस बैनुस्सूबाई गिरोह से ताल्लुक रखने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मंशियात की भारी मिकदार बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान ने मंशियात स्मगलर्स नेटवर्क के कई नाम उगल दिए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ से अहम मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल के हवाले से भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मुजफ्फराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी शहरियों की पहुंच से बाहर। अंदरून मुजफ्फराबाद चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में 20 से 25% इजाफा। कराची में भी ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा। अंदरून शहर 10 रुपए से 20 रुपए बढ़ा दिए गए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 100 से 200 रुपए का इजाफा कर दिया। नस्ला टावर केस के मुल्जिम मंजूर कादिर की हस्पताल मुंतकली से मुतालिक रिपोर्ट एंटी करप्शन अदालत में पेश। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी। मंजूर कादिर काका को नस्ला टावर केस में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वकला के खिलाफ कार्रवाइयां पुलिस को महंगी पड़ गईं। लाहौर बार एसोसिएशन का मातहत अदालतों में पुलिस का दाखिला बंद करने का ऐलान। साइलिन पर भी अदालतों में दाखिला बंद। साइलिन को अपने केसेस में पेश होने के लिए मुश्किलात का सामना। सदर लाहौर बार एसोसिएशन का कहना है कि पुलिस हुकाम वकला के खिलाफ कार्रवाइयां रोकें। अटक में दूल्हे को कत्ल करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान ने जायदाद के तनाजे पर मकतूल अमानत को डंडों के वार से कत्ल किया था। मकतूल की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक बहन की दरख्वास्त पर पोस्टमार्टम के लिए मकतूल कब्रकुशाई की गई।